तुम्हारी अकल में कुछ घुसा कि नहीं घुसा? ऐसे चकमा देकर निकल जाएगी अधेड़ उम्र की औरत कि किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, उसी के घर से, लेकिन काम आज के आज हो जाना चाहिए। और इस बार अगर तुम चूक गए ना तो समझ लो कि हमारे हाथों से बचोगे नहीं। अम्मा, वेदिका वापस आ गई है क्या? पहले दरवाजा बंद करो। सत्यानाश। देखो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि वो कानपुर लौट कर आ गई है कि उसे हम बहुत जल्दी चलता करने वाले हैं। पर बड़ी माँ, एक बात है, जो भी करें ऐसा करें कि हम लोगों के जीवन में लौट करना है। हमारे दांव पेच हमें मत सिखाइए दामाद जी, काहे कि हम आपसे 100 कदम आगे हैं। मैं तू बात करना उसके साथ, उसे समझाना कि एक बार मुझसे बात करे, बस एक बार। प्लीज माया। और साधिका कैसी है? बस और 2-3 दिन रखूंगी मैं तेरे पास। वो तेरे रोहन के साथ खेलती रहेगी और इन पचड़ों से दूर रहेगी। थैंक्स माया। मैं पता नहीं तेरे बिना क्या करती। बाद में बात करती हूँ। अरे कौन है आप लोग? पकड़ इसको। हाँ बड़ी अम्मा, आपका काम हो गया। अब होगी वेदिका माथुर की अंतिम विदाई। साहिल के हाथों कानपुर निकाला दिया जाएगा और इस बार उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वेद, कहाँ हो तुम? किसी ने वेद को देखा क्या? वेद! ओ मम्मी। वेद! साहिल, तुमने वेद को कहीं देखा क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? साहिल, वो अपने कमरे में नहीं है। रात को मैंने उसे कमरे में ही सुलाया। तुम थे ना, तुमने देखा था। हाँ, लेकिन वो कहीं चला गया होगा मम्मी, कहीं चला गया होगा, वो आ जाएगा। भाई, वो फिर से गुस्सा होकर कहीं चला तो नहीं गया? कुछ नहीं, मैं उसे ढूंढता हूँ मम्मी। वेद! 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 वेद, कहाँ हो तुम? सुनो, हम अपने पोते को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं ताकि इस औरत पर अपहरण का इल्जाम लगे। अब देखते हैं हम कि कैसे पहुंचती हो तुम सच्चाई तक और कैसे साबित करती हो साहिल के आगे अपनी बेगुनाही। साहिल पापा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वे घर से बाहर गया है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ साहिल, पुलिस को तो वैसे भी फोन कर ही देना चाहिए। साहिल, पुलिस जब आएगी तब आएगी। प्लीज तुम कुछ करो, ढूंढो मेरे मम्मी, वेद मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। हम जानते हैं कि वेदू कहाँ है। साहिल, वो मनहूस औरत इस शहर में वापस लौट कर आ गई है।
हमको लगता है कि इस सब में उसी का हाथ है। नहीं नहीं साहिल, ये पक्की खबर है, हमारे नौकरों ने हमको आकर बताया है। कोई माने या ना माने, लेकिन हमको पूरा यकीन है कि हमारे पोते को अगवा कराने में उसी का हाथ है। साहिल, पहले तेरी माँ को खा गई, अब तेरे बेटे पर नजर है। कब तक दुश्मनी निकालेगी वो हमारे परिवार से? पिछली बार तो वो बच गई, कहा था कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन इस बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे उसको। वाह बड़ी अम्मा वाह, क्या दोहरा पासा फेंका है। मगर आप भूल गई कि आपकी उम्र हो रही है, आपसे 100 नहीं है 1000 कदम आगे की सोचते हैं हम। अब आपके ही बनाए हुए जाल में कैसे फंसाते हैं आपको देखिए जरा। अब ना वेदिका बचेगी, ना आपके खानदान का छोटा सा चिराग वेद, ये दोनों तो गए। कोई पुलिस को फोन लगाओ ना, पता नहीं वो औरत हमारे पोते को कहाँ लेकर गई होगी। अरे इतना दहाड़ काहे रही है बुढ़िया है? पहले ढंग से ढूंढ तो ले उसे। अरे अगर वेदिका जी वापस आ भी गई है तो क्या हुआ? वो ऐसा क्यों करेंगी? साहिल और भूमि की बेटी को अगवा करके उन्हें क्या मिलेगा? तुझको तो पवित्रता की मूर्ति लगती है ना, पर हम जानते हैं उसका असली रूप। साहिल कुछ करो प्लीज, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। मम्मी बुरा क्यों सोच रही हो तुम? वेद मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। और जिसने भी वेद के साथ ऐसा किया है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, मेरा बच्चा वापस आएगा। बड़ी अम्मा, हाँ? हमने पुलिस को फोन कर दिया है, और वैसे भी हमारे आदमी वेद और उस औरत की खोज कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, जल्दी कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। आखिरकार इस खानदान का वारिस है, उसे कुछ नहीं होगा। क्यों बड़ी अम्मा? अब देखती जा बुढ़िया, अपने ही बुने जाल में फंसकर कैसे तड़पती है तू। आखिरी बार किसमें देखा था उन्हें? कल रात को कमरे में। कौन से कपड़े पहने हुए थे उसने? रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था। कांस्टेबल, बाकी सारी चीजें नोट डाउन कर लो। साहिल जी, बच्चा सुबह से लापता है और अभी तक किसी भी किडनैपर का फोन भी नहीं आया। इससे साफ होता है कि बच्चे को किसी ने किडनैप नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये वेद है। प्लीज कुछ भी करके जितनी भी ताकतें लगा दीजिए, लेकिन इसे ढूंढ निकालिए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज। सर, हॉस्पिटल थाना मुर्दाघरों में पूछा जा रहा है कहीं बच्चा। एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम जानते हैं, बस उतना कीजिए। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, किसी भी हाल में। बस अब जैसे ही वेदिका पे अपहरण का शक जाएगा, ऐसे खदेड़ के मारेगा साहिल उसे कि बच नहीं पाएगी वो। फोन आता ही होगा हमारे आदमियों का पैसे की मांग करने। हेलो। कहा, हमने तुम्हें अपने बेटे का फोन नंबर दिया था ना, उस पे फोन करना चाहिए था। माफ करना बड़ी अम्मा, बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो लड़के और वो औरत भाग गई है। कुछ लोग आए और उस बच्चे को औरत को लेके गए। लगता है कोई सचमुच के किडनैपर थे। कुछ नहीं होगा हमारे वेदू को। नहीं। क्या हुआ? हम हमारे वेदू को कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर,
जाके पूरा शहर छान मारो और हमारे वेदू को सही सलामत घर लेकर आओ। ऐसा करो, इनाम रखो, पोस्टर लगवा, लेकिन हमारे वेदू को ढूंढ के लाओ। अरे खड़े कहो, जाओ 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 जाओ। आप फिक्र मत कीजिए, वेद को कुछ नहीं होगा। ये बुढ़िया सदमे में और आ गई है क्या? लड़का घंटों पहले गायब हुआ था, असर इसे अब हो रहा है। ये हो कैसे गया? जाल हमने बुना था वेदिका को फंसाने का, लेकिन चूक कहाँ हो गई? वेद को किसने अगवा किया होगा? कहाँ होगा वो? किस हाल में होगा? हे भगवान, हमारे जिगर के टुकड़े की रक्षा करना। कौन है? छोड़ो मुझे। कौन हो? सामने आओ। आंटी मुझे बचा लो, आंटी मुझे बचा लो। कौन हो? आंटी मुझे बचा लो। कौन हो? बाहर आओ, सामने आओ। मेरे पैर बांध दिए, मुझे दुख रहा है आंटी। अरे बच्चे को क्यों बांध के रखा है? कौन हो? लगता है बड़ी अम्मा बुढ़ापे में सटिया गई हैं। उनको क्या लगा कि इन दोनों को अपने गोपनीय गोदाम में छुपा के रखेंगे और हमें चुटकी भर में पता नहीं चलेगा। बहुत भीख मंगवाई हमसे पैसों के लिए। अब देखना अपने पोते के लिए कैसे तिजोरियां खोलती हैं। बहुत उनके जूते के तलवे बन बन के घिसे हैं। अब बारी आई है पासा पलटने की। आंटी बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं हूँ। कौन हो? कौन हो तुम? क्यों क्यों पकड़ के रखा है? बताओ। पैसे मिलने के बाद तुझे छोड़ दूंगा। पैसे? अरे पर हम दोनों को क्यों पकड़ के रखा है? हम दोनों का कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से। कहाँ जा रहे हो? जवाब तो दो। अरे छोड़ो। अरे कम से कम बच्चे को तो छोड़ दो। आंटी मुझे डर लग रहा है। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं छुड़ाऊंगी तुम्हें। आंटी बचाओ प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आंटी बचा लो मुझे। मैंने कहा ना मैं छुड़ाऊंगी तुम्हें, तुम डरना मत। हाँ मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ। कॉलोनी के आसपास देखा आपने? अरे ठीक से देखिए, बच्चा है वो मिल जाएगा। अरे पास में ही होगा यहाँ पे, आप ठीक से देखो तो सही। हम दोनों को तो पता है साहिल कि वेद हमारा बच्चा नहीं है। हम वेद के असली माँ बाप नहीं है। लेकिन अगर बड़ी अम्मा का शक सही हुआ तो, अगर वेदिका दी को पता चल गया कि वेद उनका, और वो वेद को ले गई हो और वेद कभी वापस नहीं आएगा। साहिल, मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा ना? वेद हमें वापस मिल जाएगा ना? मेरी बात। अरे बस करो ये, हाय तौबा। अरे हमारे बच्चे का अपहरण हुआ है और अभी तक वहां से किसी का फोन नहीं आया, कोई खबर नहीं आई, किसी तरीके की पैसे की मांग नहीं आई। चले किस साल में हो गया हमारा बच्चा? कौन बोल रहा है? मैं वो जिसके फोन का तुम इंतजार कर रहे थे। क्या मतलब? मेरी बात को गौर से सुनो। मोती झील के मंदिर के पास का
पता तुम्हें भेज दिया है। हाँ तो 10 करोड़ थैली में डालकर मंदिर में छोड़ देना। कौन है साहिल? क्या चाहते हो तुम? और हाँ, पुलिस को इतला करने की गलती मत करना, वरना अपने बेटे का चेहरा पूरी उम्र नहीं देख पाओगे। हेलो हेलो हेलो, कौन था साहिल? आंटी बचा लो मुझे। मैं आ रही हूँ। साहिल का। आंटी बचा लो मुझे। हाँ बेटा, बहुत दुख रहा है। आंटी मुझे बहुत गलत लग रहा है, आप यहाँ से बाहर ले चलो। चल, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मैं क्या करूँ? क्या? आंटी ले चलो मुझे चलो बाहर। चलो। ये बैग दिए हुए पत्ते पर रखो और न रुकना न पीछे मुड़ के देखना। तुम्हारा एक गलत कदम हमारे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। हमको हमारा वेदू सही सलामत चाहिए, एकदम सही सलामत। पैसे मैं ले जाऊंगा और साथ में पुलिस भी। तुझे क्या लगता है ऐसे तुझे यहां से जाने देंगे? इसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन तुम्हें नहीं, बच्चे को। बच्चा किधर है? छोड़ दो